हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रागैतिक ऐतिहासिक काल। चलिए बढ़ते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। सेशन का पहला क्वेश्चन है, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन बी है शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी है महाकाव्यों का अध्ययन, ऑप्शन डी है भूगोल का अध्ययन। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर रिप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर, शिलालेखों का अध्ययन। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इक्नोग्राफी, एथेनोग्राफी, एफिग्राफी, न्यूमेस्मैटिक्स। न्यूमेस्मैटिक्स। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर बहुत अच्छे आए हैं। ऑप्शन डी न्यूमेस्मैटिक्स इज़ द राइट आंसर। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमेस्मैटिक्स। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। RRB 2009 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, आगे भी आने के चांसेस है। तो सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं, 18 मंडल हैं। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना, सस्वर पाठ या पठन करना, ज्ञान, बुद्धिमत्ता या प्रज्ञता। उपनिषद शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है उसका अर्थ है पास बैठना, यानी कि गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भगवद गीता से, ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, मुंडको उपनिषद से। बहुत ही महत्वपूर्ण और इजी क्वेश्चन है। आशा है आप लोगों को इसका उत्तर आ गया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। UPPCS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से। जो सत्यमेव जयते वाक्यांश लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तसहिंती संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। सप्तसहिंती संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, रामायण का, महाभारत का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों के आंसर आ चुके हैं जो सही हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी महाभारत। जो महाभारत है उसको सप्तसहिंती संहिता के उपनाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। भारत में
मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर, नल्लिमाला पहाड़ियों पर या फिर नर्मदा घाटी में? मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में। मानव के जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे वो थे नर्मदा घाटी में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यदि आप लोग ऐसे ही स्टडी करते रहे, ऐसे ही आप लोगों के प्रयास आप लोग करते रहे तो एक दिन निश्चित ही अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पूरा वनस्पति शास्त्री, पुरातत्वविद, इतिहासकार। इतिहासकार रॉबर्ट फुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। बहुत बढ़िया किया आप लोगों के प्रयास काबिले तारीफ हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघु पाषाण काल, नवपाषाण काल। इतिहास के जो आरंभिक काल है उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को हम पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, लघु पाषाण काल में या फिर मध्यपाषाण काल में? किस काल में या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और ऐसे ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक चीज़ें आप लोग प्राप्त करते रहें। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। आपको बताना है पुरापाषाण काल में जो आदि मानव हुआ करते थे वो मनोरंजन कैसे करते थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, शिकार। पुरापाषाण काल के जो आदि मानव थे वो शिकार के माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है लखननाज, वीरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी मांडो। वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आदमगढ़। पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सन्यासी गुफाओं के लिए, मंदिर के लिए, गुफा शैल चित्रों के लिए, इनमें से कोई नहीं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, गुफा शैल चित्रों के लिए। गुफा शैल चित्रों के लिए। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं?
ओहदे से, बोरी से, बागौर से, लखनिया से। सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। सही आंसर है बागौर से। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, लोह काल में? लोह काल में पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शव आधान से प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शव आधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मागिरी से, वुडहोम से, चिरान से या फिर मास्की से? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। सही आंसर है ऑप्शन बी, वुडहोम। वुडहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बूदिहाल से, संगनकल्लू से, कोल्डी हवा से या फिर ब्रह्मागिरी से? राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो सही आंसर है संगनकल्लू से। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य से में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में? सही आंसर करेंगे सब लोग? यस, सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नवदा टोली स्थित है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मुंडिक में, मेहरगढ़ में, दम्ब सादत में या फिर बालाकोट में? कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन वी, मेहरगढ़। ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बीपीएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अंजिरा से, ऑप्शन बी है दम्ब सदात से, ऑप्शन सी है किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा? आपको बताना है जो नवपाषाण काल था उसमें लोगों ने सबसे पहले किस पशु को पाला था? तो सही आंसर है
ऑप्शन सी कुत्ता। कुत्ता लोगों के द्वारा नवपाषाण के लोगों के द्वारा पाला जाने वाला प्रथम पशु था। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को या फिर लौह युग को? यहाँ पर युग होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, लौह युग को। सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, काफ़ी लोगों के सही आंसर आए हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ताम्रपाषाण युग को। चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, या ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में। सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनाम गांव स्थित है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है? जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बहुत बढ़िया, आप लोगों के प्रयास काबिले तारीफ हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद। जो छांदोग्य उपनिषद में है उसमें सत्यकाम जावाल की कथा उल्लिखित है। सेशन में जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।